तब तक क्या हुआ कि ठाकुर जी गोद से कूदे और श्री जी गोद से कूदी। महाराज जी चौकी पर बैठे थे, कूद करके आए और हम बाहर जहाँ संध्या कर रहे हैं, ले बाबा केरा खा ले, ले बाबा केरा खा ले। पीछे खड़े श्री जी और आगे खड़ी ठाकुर जी, ले बाबा केरा खा ले। अब हम तो मौन थे, हम क्या बोले उनको। तो पीछे से श्री जी कहते, हे यार भजन करन दो, यार छेड़ो मत। ठाकुर जी से श्री जी कह रही हैं, यार छेड़ो मत, या भजन करन दो, यार छेड़ो मत। अरे ना बाबा, पीछे माला फिर लियो, केला खा ले, केरा खा ले, केला नहीं केरा, केरा खा ले। और उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने वो महाराज वो पाते पाते जो केला था वो मेरे मुख में ऐसे घुसड़ दिया। महाराज जी कई बार हानि भी होती है, लेकिन महापुरुष बैठे हैं इसलिए हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मन में रास बिहारी स्वरूप के प्रति, लीला बिहारी स्वरूप के प्रति महाराज जी के मन में बहुत विलक्षण भाव था। इतना विलक्षण भाव हमने देखा बाबा कि मथुरा के चतुर्वेदी रामलीला करने सुदामा कुटी आते, तो जिनको एक बार उन्होंने राम जी के स्वरूप में क्रीट मुकुट धारण करते हुए महाराज जी ने देख लिया, वे नाती पोते वाले हो गए। तो महाराज जी ने उनके अरे राम जी आ गए, राम जी आ गए। महाराज जी का मस्तक पहली धरती पर, पहले उनको दंडोत करें बाबा दंडोत, उसके पहले महाराज जी का मस्तक। ये आंखों से देखा है। हमारे मन में आता था, बताओ ये तो बूढ़े हो गए, ये राम जी कहाँ से हो गए, इनके नाती पोता है गए। एक मथुरा के चतुर्वेदी आते मोटे मोटे, पहले राम जी बनते थे वो, बड़े पुजारी जी के पास है, बोले अब तो गोद में बिठा के भोग लगा। बोले भैया अब तो भाव से ही गोद में बिठा सकें, क्यों इतने विशाल काय हो, गोद में कहाँ से बिठाना। तो महाराज जी गहुवर बन बरसाने में महाराज जी की कथा चल रही है, और वहाँ एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे जिनको हम लोग श्रृंगारी बाबा कहते थे, और राजा रामदास जी तो अभी भी हैं, और भी कई संत थे, मोहनदास जी थे, कई संत थे। तो वहाँ संत ब्रजवासी चिकसौली के विप्र बालकों का युगल रूप में श्रृंगार करते थे, छोटे छोटे बालक राधा कृष्ण के रूप में, और 2 बालक उनका ललिता विशाखा जी के रूप में, 4 स्वरूप। और थोड़ी देर रास मंडल पर विराजते, और ऐसे महात्मा लोग कुछ वाणी जी के पद गा लेते, और लीला वहाँ कोई मंडली थोड़ी थी लीला की, ऐसे ही छोटे छोटे स्वरूप अपने खेलते। तो वो जो खेल रहे हैं वही लीला है। लीला तो ये ना जो खेल करें वही लीला है, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वही लीला है। और उसी में संत सब गदगद होते थे। तो हमने देखा कि महाराज जी बड़े भाव से रास बिहारी को भोग लगाते और बड़े भाव से उनकी सेवा करते, बड़े भाव से प्रणाम करते। और जिस समय वो प्रणाम करते, वो सब लीला करते, तो हम थोड़ी दूर खड़े होकर देखते। क्यों? हम मन में सोचते, देखो अपने मन का पाप बता रहे हैं। हम अपने मन में सोचते कि भले ही ब्राह्मण ब्रजवासी हैं तो क्या, इनका तो जनेऊ नहीं, हम तो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारी हैं, और हम संध्योपासन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। हम इनका जूठा क्यों खाएं, हम इनको प्रणाम क्यों करें? हम तो ब्राह्मण हैं, भले ये ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ, विद्यार्थी थे, छोटी अवस्था थी, 11-12 साल की उम्र रही होगी, या इससे 13-14 साल की, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरे मन में भाव था। एक दिन महाराज जी बोले, पंडित जी, उन्होंने हमसे कहा नहीं कभी कि तुम चरणामृत लो, प्रसाद लो, या रास बिहारी के प्रति भाव रखो, कभी महाराज जी नहीं कहा। लेकिन एक दिन महाराज जी बोले हमसे, पंडित जी, बड़े बड़े महान संतों ने रास बिहारी स्वरूप को लाड़ लड़ाकर बड़ी बड़ी अनुभूतियां प्राप्त की हैं, इनके रूप में साक्षात ठाकुर जी श्री जी खेलते हैं। हमने कहा ठीक है जी महाराज जी। अब महाराज जी ने समझाया और हमने ऐसी सामान्य तरीके से सुन लिया। अब रात्रि को हमको
स्वप्न हुआ, गौहर वन की बात है। स्वप्न में ये अनुभव, ये स्वप्न में ये बात आई कि वो जो रोज प्रियालाल जी के रूप में जिनका श्रृंगार होता चिकसौली के स्वरूप, तो वो लाल जी, प्रियालाल जी और सखी और रास मंडल में लीला हो रही है और महात्मा लोग अपने हारमोनियम और ढोलक बजा के कुछ गा बजा रहे हैं। और महाराज जी, राजा रामदास जी की जो कुटिया है उसमें महाराज जी बैठे हैं तखत पर, वहीं उनका आसन था। तो रास बिहारी जो है दौड़ते हुए आए महाराज जी के कक्ष में और श्री जी पीछे पीछे से दौड़ी भई आई। और बाहर अब तो बरंडा पट गया, पहले पटा नहीं था, बरंडा खुला हुआ बरंडा था और एक पेड़ था उसका धो का। तो धो के पेड़ के नीचे हम बैठ के सायंकालीन संध्या कर रहे हैं, स्वप्न में संध्या कर रहे हैं। संध्या हो गई है, जैसे वेदाचार्य जी माला लेके जप कर रहे हैं, ऐसे हम जप कर रहे हैं गायत्री का, ऐसे बस स्वप्न में जप कर रहे हैं। और हमने क्या देखा कि ठाकुर जी, श्री जी महाराज जी के कक्ष में गए और उछल कर उनकी गोद में चढ़ गए। दाहिनी जंघा पे लाल जी, बाईं जंघा पे श्री किशोरी जी, और पीछे से श्रृंगारी जी आए, वो केला लेके आए। अरे बोले महाराज जी, ठाकुर जी को, श्री जी को भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो महाराज जी बड़े प्रेम से केला छील करके और ठाकुर जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं। और हम सपने में देख रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि ठाकुर जी गोद से कूदे और श्री जी गोद से कूदी। महाराज जी चौकी पर बैठे थे, कूद करके आए और हम बाहर जहाँ संध्या कर रहे हैं, ले बाबा केरा खा ले, ले बाबा केरा खा ले। पीछे खड़ी श्री जी और सामने खड़े ठाकुर जी। को सपने की बात है, प्रत्यक्ष की बात नहीं है। पीछे खड़े श्री जी और आगे खड़ी ठाकुर जी, ले बाबा केरा खा ले। अब हम तो मौन थे, हम क्या बोले उनको। तो पीछे से श्री जी कहते हैं, हे यार भजन करन दो, यार छेड़ो मत। ठाकुर जी से श्री जी कह रही हैं, यार छेड़ो मत, या भजन करन दो, यार छेड़ो मत। अरे ना बाबा, पीछे माला फिर लियो, केला खा ले, केरा खा ले, केला नहीं केरा, केरा खा ले। और उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने वो महाराज वो पाते पाते जो केला था वो मेरे मुख में ऐसे घुसेड़ दिया। घुसेड़ दिया तो और घुसेड़ करके और ठाकुर जी, श्री जी रासमंडल की ओर भागे और मेरी नींद खुल गई। सवेरे का स्वप्न है, तो नींद खुली तो बड़ा विलक्षण, एक ऐसा विचित्र स्वप्न हुआ। फिर स्नान आदि में लग गए, तो मन में सोचा कि महाराज जी को सुनाएं ये सपना, लेकिन वो अनुकूल अवसर नहीं आया कि सुना पाते, क्योंकि पहले तो कोई न कोई वहाँ था। बाद में महाराज जी कथा हो रही थी तो महाराज जी कथा में बैठ गए, कथा में बैठ गए, कथा से आए तो पा करके महाराज जी पौड़ गए और फिर कथा में चले गए। तो शाम को 4-5 बजे कथा का विश्राम हुआ। विश्राम के बाद महाराज जी, राजा रामदास जी की कुटिया में आसन था, उसी में चौकी पे वहीं आसन था, महाराज जी बैठ गए और हम वहीं स्नान करके तुरंत हम संध्योपासन में लग गए। तो महाराज जी को स्वप्न सुना नहीं पाए और वो स्वप्न अभी 24 घंटा कहाँ हो पाया। ठीक उतने ही बजे वैसे ही हम संध्या कर रहे, जप कर रहे, उसी समय ठाकुर जी, श्री जी दौड़े हुए आए और आकर के महाराज जी की उछल के गोद में चढ़ गए। जो सपने में पोशाक देखी थी वही पोशाक, वही स्वरूप, वही ठाकुर जी। और ऐसे ही श्रृंगारी जी आए और उन्होंने केला दिया और महाराज जी ने पवाया। ऐसे ही ठाकुर जी कूद के आए और मुख में केला हमारे दे दिया। अब हम तो भूल ही गए, जब तो भूल गए और आंख से आंसू आने लग गया। सोचने क्या हो गया। सपना तो महाराज जी को सुना नहीं पाए और सपना सच्चा हो गया। लोग कहते सपना झूठा होता है, पर सपना तो सच्चा हो गया। फिर मैंने रात्रि को महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे बोले।
पंडित जी अब विश्वास कर लो, रास बिहारी बालक नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी श्री। ये इन महापुरुषों की कृपा से ही विश्वास हो सकता है, नहीं तो महाराज जीवन भर रास करने वालों को विश्वास नहीं हो पाता कि ठाकुर जी श्री जी। आचार्यों की कृपा के बिना, संतों की, गुरुजनों की, अपनी सामर्थ्य ही नहीं है। दास ये मन में अभी भी जैसा भाव होना चाहिए वैसा भाव बिल्कुल भी नहीं है, पर अणुमात्र यत् किंचित भी यदि कोई भाव की गंध है तो वह केवल और केवल सद्गुरु भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। बिल्कुल प्रत्यक्ष रास विहारी स्वरूप प्रत्यक्ष हैं, इसमें संदेह नहीं। कितने उदाहरण ऐसे हैं जिनमें रास विहारी का स्वरूप वो साक्षात श्री कृष्ण है, ऐसा ही अनुभव महापुरुषों ने किया और की नित्य केली अपने अपलक नेत्रों से निरंतर देखते रहते हैं। जब स्वामी जी अंतर्धान भये तो श्री स्वामी विठल विपुल देव जी को जो महाविरह हुआ अपने गुरुदेव का, आचार्य चरणों का, रसिकों ने अनुभव किया कि अब इनके प्राण रहेंगे नहीं, और ये इनके प्राण नहीं रहेंगे तो ये बहुत बड़ी रसिक सभा की हानि होगी, इनके प्राण कैसे बचाए जाएं, सब व्याकुल हो गए। तब यही उपाय सोचा गया कि रास विहारिणी रास बिहारी जी वे स्वरूप प्रकट भये, निधिवन राज में नित्य रास हुआ, लीला हुई, और उस लीला में युगलवर ने हाथ पकड़ लिया आपका, श्री जी ने, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब आंखों से पट्टी खोलो, हम आ गए हैं। कहा हमारे स्वामी जी आपके साथ हैं कि नहीं? यदि स्वामी जी की अंक में आप विहार कर रहे हैं तो हमें दर्शन करना है, नहीं तो हमें आपके भी दर्शन नहीं करना है। और इसी कलिकाल की घटना है, साक्षात स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हो गए, जो अंतर्धान हो चुके थे, और दक्षिण जंघा पर लाल जी विराजे हैं, बिहारी जी विराजे हैं, वाम जंघा पर श्री किशोरी जी विराजे हैं। इसलिए झगड़े में नहीं पड़ना और कभी किसी महापुरुष की निंदा नहीं करना है, बहुत बड़ा अपराध। हम सभी आचार्यों के उपकृत हैं, उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते और उऋण होना भी नहीं चाहते। हम तो सदा कर्जदार ही बने रहना चाहते हैं। उऋण क्यों होंगे हम कर्जदार ही बने रहना चाहते हैं। श्री ब्रजबल्लभ जी का चरित्र है भक्तमाल में। महाराज जी ब्रजबल्लभ जी का चरित्र, दुर्लभ सुख ब्रजबल्लभ बल्लभ सुवन, दुर्लभ सुख नैनन दियो। श्री नारायण भट्टी जी के शिष्य ब्रजबल्लभ जी, तो ब्रजबल्लभ जी को नारायण भट्टी जी ने रास सेवा सौंपी, तुम रसिकों को रास सेवा का सुख प्रदान करो। और रास सेवा करते, और ऐसा होता है लीला में, हम सब लोग जानते ही हैं कि लीला में कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं कि जब जिस पात्र की जरूरत पड़ जाए और वो उनको सब सिद्ध होते हैं महाराज, सब उनकी लीला जाती है, वो जो पात्र बन के आ जाएंगे वही सिद्ध हो जाएगा। तो श्री नारायण भट्टी जी महाराज बड़ा सुख मिल रहा था, पर इसी बीच में ब्रजबल्लभ जी के पेट में असह्य वेदना आरंभ हो गई, पेट में दर्द। और भगवान करे किसी के पेट में दर्द न हो। उधर शूल की पीड़ा कितनी भयंकर होती है ये न डॉक्टर जान पावे और न। पहले तो ब्रजबल्लभ जी ने उसे सहन किया, लेकिन अब अधिक विक्षेप होने लग गया क्योंकि पीड़ा की ओर ध्यान जाने लग गया। तो फिर अब जब असह्य वेदना हुई तो उन्होंने सोचा कहीं रंग में भंग ना हो जाए, मंच पर ही कहीं मूर्छित हो गए हम तो रंग में भंग हो जाएगा, आचार्यों का सुख छिन जाएगा। तो महाराज जी क्या किया कि वो श्रृंगार घर में चले गए और वहाँ राधा 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 करके रो रहे थे।
और पेट के दर्द की पीड़ा कम थी, ये पीड़ा ज्यादा हो रही थी कि आचार्य चरण विराजे हैं, युगल प्रियालाल विराजे हैं, उनका सुख छिन रहा है। ललिता जी का पाठ है, वो ललिता जी भीतर चली आई तो उनकी पीड़ा को देख करके एक रूप में तो रास बिहारिणी लीला कर रहे हैं, एक रूप में स्वयं लाल जी ही ललिता जी बन गए, साक्षात ब्रजवल्लभ जी के रूप में ललिता जी बन गए। और ललिता जी बनकर के ऐसा सुंदर नृत्य और ऐसा सुंदर ठाकुर जी ही लीला करें तो क्या कहना। अब इन्होंने सोचा कि अब तो अपना दर्द तो भूल गए, सोचे हम तो भीतर पड़े हैं, वो ललिता जी का पाठ कौन दे रहा है। एक ब्रजवासी भाई बीच में भीतर आयो तो आने देखी कि जी बड़ी विचित्र आश्चर्य की बात है, ये दो कैसे है गए हैं? ये तो भीतर पौड़े भय हैं और वहां नृत्य कर रहे हैं, ये दो रूप कैसे है गए। तो वो बेचारों कछु कहवे की स्थिति में नहीं, भीतर जाए बाहर जाए, काय क्यों रे तू बाहर भीतर काय बोले, समझ में ना आ रही कछु लीला का, वो यहूं आप वहूं आप, तो समझ गए कि ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो आप फिर पीड़ा तो भूल गए और पर्दे में थोड़ा छिप करके किनारे हो करके ओढ़ करके आप भी सुख लेने लग गए। मेरे ही स्वरूप को धारण करके ठाकुर जी ललिता जी के रूप में क्या लीला कर रहे हैं। ये है महाराज जी ब्रज की लीला, दुर्लभ सुख ने नंदियो, ये दुर्लभ सुख है। हम महाराज जी के दर्शन का सुख ले रहे हैं, पर महाराज जी के दर्शन का सुख नहीं ले सकते। ले सकते हैं? नहीं ले सकते। महाराज जी का दर्शन करना चाहें तो दर्पण भले ही ले लें, प्रतिबिंब का सुख ले पाएंगे। बिंब का सुख तो हमारे ही भाग्य में है, महाराज जी के भाग्य में नहीं है। पर यहां कितनी अद्भुत बात है कि स्वयं ब्रजवल्लभ जी अपने ही स्वरूप को ललिता जी के स्वरूप में लीला करते हुए देख रहे हैं। ये लीला साक्षात है, रास बिहारी के रूप में साक्षात ठाकुर जी लीला करते हैं। और ये भाव जब तक जागृत नहीं होता है तब तक वृंदावन का रस क्या है इसका स्पर्श भी नहीं होता। पर प्रार्थना ये है, ये सब अनुभव भी संतों के महापुरुषों के आनुगत्य में ही करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से तो एक ही बात मन में बनी रहेगी कि ये सब बालक हैं, नाच कूद रहे हैं, ये मन में भाव रहेगा, वो दूसरा भाव नहीं आएगा। अभी कुंज बिहारी भैया जी इतनी घटनाएं सुनाते हैं ठाकुर जी के अंतर्यामित्व की, और इस ग्रंथ में ब्रजानुरागी श्री घनश्याम ठाकुर जी कितनी लीलाएं ऐसी हैं जिसमें घनश्याम ठाकुर जी के रूप में श्री राधा बाबा जैसे महान संत अनुभव कर रहे हैं, भाई जी जैसे महान संत अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ठाकुर जी खेल रहे हैं। हमारे ब्रज की महानतम विभूति श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार इस युग में जो साधना की अनुभूति की उच्चतम अवस्था उन्होंने प्राप्त की, उसके मूल में था उनका रास बिहारी के प्रति अनुराग। पर महाराज जी के चरित्र में बड़ी विलक्षणता है। विलक्षणता यह है कि दर्शन की प्यास जगी और मीरा जी के चरित्र के श्रवण से दर्शन का विश्वास भी जगा। लेकिन इसके साथ ही साथ किन्हीं संतों ने जब कहा कि रास का आश्रय लो तो आप आगे बढ़ जाओगे, तब आपका रास में विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, नाटक है तो लीला है, पर जब रास बिहारी ने अपने अंतर्यामित्व का अनेक बार परिचय दिया तब पता चला, फिर तो क्या कहना, फिर तो आप एकदम रास रस के अंतिम क्षण तक महान रसिक बन करके रहे।
पूज्य श्री महाराज जी भाव रूप में यहाँ विराज रहे हैं और श्री ठाकुर जी तो विराज ही रहे, उनका उत्सव है।